कि क्या रमजान में भी आवाम रहेगी परेशान, आवाम को रिलीफ मिल पाएगा या नहीं। जनूबी पंजाब के बासी शशो पंच का शिकार। फिलहाल अशिया खुरनोश की कीमतें गरीब की दस्तरस से बाहर हैं। बहावलपुर इंतजामिया की जारी करदा रेट लिस्टें मजाक बन गई। एक ही बाजार में गोश्त के मुख्तलिफ रेट वसूल किए जाने लगे। 4 रोज से मुजफ्फरगढ़ के यूटिलिटी स्टोर से चीनी और आटा गायब है। शहरी बाजार से महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। जनूबी पंजाब के बासी शशो पंच का शिकार है। फिलहाल अशिया खुरनोश की कीमतें गरीब की दस्तरस से बाहर हो चुकी। बहावलपुर इंतजामिया की जारी करदा रेट लिस्टें मजाक बन गई हैं। एक ही बाजार में गोश्त के मुख्तलिफ रेट वसूल किए जाने लगे। 4 रोज से मुजफ्फरगढ़ के यूटिलिटी स्टोर से चीनी और आटा गायब है, जबकि शहरी बाजार से महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मिलता नहीं है, हर चीज की कीमत डबल हो गई है, माल मिल नहीं रहा, हर चीज का रेट बढ़ रहा है, गोश्त का रेट वही खड़ा हुआ है जैसे का वैसे ही। और हुकूमत को चाहिए कि हमारे ऊपर नजरसानी करें और गोश्त का रेट भी बढ़ाएं। भाईजान अखराजात बढ़ गए हैं, हर चीज महंगी हो गई है। ज़ाहिर सी बात है, जो चीज माल मंडी से महंगा आएगा, मंडी में मार्केट में महंगा ही मिलेगा। तो जो हुकूमत करेगी तो कुछ बनेगा ना, हुकूमत कर ही नहीं रही कुछ। मुश्किल है जी, क्योंकि खरीदारी इनके अपने हाथ में है। अगर वो खरीदारी इनको दें तो फिर तो ये रेट को कर सकते हैं। माह रमज़ान चूँकि आ रहा है, आपको पता है मुसलमान मशहूर हैं इस हवाले से। अब ये नहीं पता कि क्या करते हैं। हम जैसे लेके आते हैं पीछे गला मंडी से, तो हमें जो चीज़ मिलती है हम उस पर अपना मुनाफा रख के उसे सेल कर देते हैं। चीनी इस वक्त 140 रुपये केजी बिक रही है। उसके बाद जो है आटा भी 135 बिक रहा है 1 केजी। दाल चना जो है वो 240 की केजी बिक रही है। दाल मूंग जो है 280 की केजी बिक रही है। इसी तरह जो है वो चावल जो है वो 300 का केजी बिक रहा है। जो गरीब लोग जो आते हैं यानी कि तनख्वाहदार, उनकी ख़रीदारी बहुत कम हो गई है। यानी कि जिसकी बेचारे की आते ही सैलरी है, सैलरी में इजाफा कितना हुआ होगा 2-4 हज़ार, लेकिन उसने सब चीज़ों को मैनेज करना है। बिजली का बिल आपके सामने हो गया है, करियाने की जितनी भी आइटम्स हैं सब में यानी कि चेंज आ चुका है। कंपनीज आइटम जितनी भी हैं सब में चेंज आ चुका है। हम बेचते हैं फ्रूट, किन्नू वगैरह, सेब, हर चीज़ बेचते हैं। पहले कुछ रेट कुछ कम थे, अब माह रमज़ान आ रहा है तो मज़ीद हम बहुत ज़्यादा हो गया रेट इसका। 150 रुपये किलो किन्नू बेच रहे हैं, 200 रुपये किलो सेब बेच रहे हैं। ठीक है, अब माह रमज़ान आ रहा है तो मज़ीद और महंगा होगा ये। अब क्या करें, बिजली का बिल भी, गैस का बिल भी इतना महंगा है, तो हमारा किराया का मकान है। ठीक है, किस तरह पैसे पूरे करेंगे हम। तो लिहाजा ये गुजारिश ये है इनसे कि भाई आपकी मेहरबानी है, थोड़ा बजट निकाले, कोई चीज़ रेट कम हो। यूटिलिटी स्टोर पे ये सूरत हाल है कि 4 दिन से पूरा मुजफ्फरगढ़ शहर के अंदर कोई चीज़ दस्तयाब नहीं, आटा चीनी वगैरह नहीं मिल रही। तो जो गरीब लोग हैं वो यूटिलिटी स्टोर पे सस्ती चीज़ें लेने के लिए मौजूद आते हैं, लेकिन उनको यहाँ मुयसर नहीं मिलती। वो बेचारे सारा दिन फिर के थक हार के घर चले जाते हैं। तो इंतज़ाम लेना चाहिए। अभी तो माह रमज़ान शुरू नहीं हुआ और ये हालात हैं इन लोगों के, तो ये चीज़ें दस्तयाब होनी चाहिए, आटा चीनी घी वगैरह, और इनके प्राइस भी मुनासिब होने चाहिए। शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी। आपको बताने क्या रमजान में भी आवाम रहेगी परेशान, आवाम को रिलीफ मिल पाएगा या नहीं। जनूबी पंजाब के बासी शशो पंच का शिकार हैं। फिलहाल अशिया खुरनोश की कीमतें गरीब की दस्तरस से बाहर हो चुकी। बहावलपुर इंतजामिया की जारी करदा रेट लिस्टें भी मजाक बनकर रह गई हैं। एक ही बाजार में गोश्त के मुख्तलिफ रेट वसूल किए जाने लगे हैं। 4 रोज से मुजफ्फरगढ़ के यूटिलिटी स्टोर से चीनी और आटा गायब है। शहरी बाजार से महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। एक ही बाजार में गोश्त के मुख्तलिफ रेट वसूल किए जाने लगे हैं। यहाँ आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब के बासी शशो पंच का शिकार हो चुकी हैं। फिलहाल अशिया खुरनोश की कीमतें गरीब की दस्तरस से बाहर हैं। बहावलपुर इंतजामिया की जारी करदा रेट लिस्टें मजाक बन गई हैं। एक ही बाजार में गोश्त के मुख्तलिफ रेट वसूल किए जाने लगे। 4 रोज से मुजफ्फरगढ़ के यूटिलिटी स्टोर से चीनी और आटा गायब है। शहरी बाजार से महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। क्या रमजान में भी आवाम रहेगी परेशान, आवाम को रिलीफ मिल पाएगा या नहीं। जनूबी पंजाब के बासी शशो पंच का शिकार हैं। फिलहाल अशिया खुरनोश की कीमतें गरीब की दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं। बहावलपुर इंतजामिया की जारी करदा रेट लिस्टें मजाक बनकर रह गई हैं। एक ही बाजार में गोश्त के मुख्तलिफ रेट वसूल किए जाने लगे।
4 रोज से मुजफ्फरगढ़ के यूटिलिटी स्टोर से चीनी और आटा गायब है। शहरी बाजार से महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। बहावलपुर इंतजामिया की जारी करदा रेट लिस्टें मजाक बनकर रह गई हैं। एडिटर रोही हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं हुकूमत ने रिलीफ फराहमी के लिए क्या इकदाम किए हैं। जी सर, बताइएगा। जनूबी पंजाब के बासी शचो पंच का शिकार हैं। फिलहाल अशिया खुरनोश की कीमतें गरीब की दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं। बहावलपुर इंतजामिया की जारी करदा रेट लिस्टें मजाक बन गई, जबकि एक ही बाजार में गोश्त के मुख्तलिफ रेट वसूल किए जाने लगे हैं। 4 रोज से मुजफ्फरगढ़ के यूटिलिटी स्टोर से चीनी और आटा गायब है और शहरी जो है वो बाजार से महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। बहावलपुर इंतजामिया की जारी करदा रेट लिस्टें मजाक बन गई हैं। एक ही बाजार में गोश्त के मुख्तलिफ रेट वसूल किए जाने लगे हैं। 4 रोज से मुजफ्फरगढ़ के यूटिलिटी स्टोर से चीनी और आटा गायब है। फिलहाल अशिया खुरनोश की कीमतें गरीब की दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं। एडिटर रोही हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं हुकूमत ने रिलीफ की फराहमी के लिए क्या इकदाम किए हैं। जी सर, बताइएगा। जी बिल्कुल, नई हुकूमत ने पंजाब के हवाले से काफी सारे इकदाम अनाउंस किए हैं, लेकिन उसके असरात जो है अभी तक जो है लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे। जैसे ही रमजान मुबारक की आमद करीब आई है, अशिया खुरनोश की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। मार्केट में जिस चीज का रेट आज होता है, अगले दिन जो है उसके रेट में फर्क आ जाता है और कई अशिया ऐसी हैं जिनकी कीमतें जो है घंटों के तौर पर बढ़ रही हैं। खासतौर पर जो है रमजान मुबारक में सहरी और अफ्तारी के मौके पर जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उनके रेट जो है वो गायब हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं और जखीरा अंदोज जो है मार्केट से इन अशिया को उठाकर गायब कर रहे हैं और एक मसनूई महंगाई है जो इस वक्त जो है अवाम जिसके अंदर पिसे हुए हैं। यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं तो वहां पर जो है जो बुनियादी चीजें हैं जो खासतौर पर आम तौर पर इस्तेमाल होती हैं घरों में, आटा, चीनी, दाल, चावल, तो वो बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं है और उनके नर्ख भी कंट्रोल नहीं है। ऐसा लगता है कि जो वादा किया गया था कि नर्ख जो है वो कंट्रोल होंगे और शहरों में, मार्केटों में जो है अशिया खुरनोश जो है कीमतें उनकी मुनासिब होंगी, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। रमजान बाजार लगाए जाते हैं तो वो रमजान बाजार भी अमूमी तौर पर जो है मार्केट के प्राइस से 1-2 रुपए फर्क के साथ मौजूद होते, जो कतई तौर पर जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते कि लोगों को सस्ते दामों अशिया मिल रही हैं। फिर उनकी क्वालिटी का भी बड़ा इशू आ जाता है। तो हुकूमत जो है वो बड़े पैमाने पर एक सब्सिडी का ऐलान करने जा रही है और लोगों को सहूलियात फराहम करने का सोच रही है, लेकिन इस वक्त मार्केट में जो सूरत हाल है वो बहुत अफसोसनाक है और हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही रमजान मुबारक करीब आ रहा है लोगों के लिए जो है जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है और होता जा रहा है। इस वक्त ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी जो है इस सीजन से बड़ा परेशान होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी और मुल्क का हिस्सा है जहाँ पर अशिया खुरनोश बेचने वाले भी ख्याल नहीं करते कि लोगों के लिए ऐसी सूरत हाल फराहम की जाए, मौका ऐसा दिया जाए कि वो आसानी से अपने रोजे रख सकें, तो उनके लिए ज्यादा मुश्किल पैदा कर दी जाती है। इस वक्त की मार्केट में हम देख रहे हैं कि खजूर के नर्खों में कोई 4-5 हजार रुपए फी मन जो है वो 2-3 दिनों में इजाफा हो चुका है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि फ्रूट में केला, सेब जो अमूमी तौर पर जो है उनमें 2 गुना इजाफा हो चुका है और मार्केट से वो गायब होते जा रहे हैं। लोग स्टोर्स में भेज रहे हैं ताकि रमजान मुबारक में अच्छे पैसे कमाए जा सकें। इसी तरह आटे की सूरत हाल है, चीनी की सूरत हाल है, इनके नर्ख मुसलसल बढ़ रहे हैं और जो हुकूमत या सरकारी इदारे नर्ख जारी करते हैं वो अपने नर्खों पर जो है अमल दरामद भी नहीं करवा पा रहे और वो जो सरकारी नर्खनामे हैं उन पर कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रही। और खासतौर पे अगर हम गोश्त की सूरत हाल देखें तो जो सरकारी नर्खनामा है और मार्केट में जिस दामों गोश्त फरोख्त हो रहा है उसमें बड़ा एक फर्क है और उस फर्क को जो है इंतजामिया भी देखती है लेकिन वो खामोश होकर इसको जो है। जी ठीक है, एडिटर रोही अमजद बुखारी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अब आपको बताएं, मुल्तान की खूबसूरती को असली हालत में बहाल करने का इल्तवा का शिकार है। जनरल सेक्रेटरी वर्ल्ड सिटी स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर जावेद सिद्दीकी की रोही से गुफ्तगू, उनका क्या कहना है जानेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। ज़ुहैब बताइएगा।
آج بالکل 2010 میں جو ہے وہ اٹالین گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ قرضہ معاف جو ہے وہ کیا گیا تھا $10 ملین کا، اور اس سلسلے میں یہ قرضہ جو ہے وہ ملتان شہر کے جو اندرون شہر ہے اس کو اس کی اصلی حالت میں بحالی کے لیے جو ہے یہ قرضہ جو ہے وہ مختص کیا گیا تھا. لیکن اگر ہم اس کی موجودہ صورتحال کی بات کریں تو صرف اب تک جو ہے وہ کچھ حصوں پر جو ہے وہ کام کیا گیا، لیکن بہت سارا جو حصہ ہے اس کو ابھی تک جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کیا جا سکا. اس سوال تسل پر مزید بھی بات کریں گے. والڈ سٹی کے جو جنرل سیکرٹری تھے وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. اصل میں سید یوسف رضا گیلانی صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو ان کی پرسنل خواہش پر اور پرسنل ریکویسٹ پر اٹالین پرائم منسٹر جو تھے انہوں نے ملتان جو کہ ون آف دی اولڈسٹ لیونگ سٹی آف دی ورلڈ ہے اس کی جو اندرون شہر کی جو ہے اصلی حالت، پرانی حالت جو ہے اس کو ہسٹورک ورثے کو پریزرو کرنے کے لیے اور وہاں کے لوگوں کو بیسک فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے $10 ملین کی جو ہے انہوں نے ڈیٹ سوائپ کیا تھا. تو اس میں تقریباً اب لیٹسٹ پوزیشن کے مطابق بعد میں 2 حکومتیں چینج ہو گئیں، اس کام کی رفتار تو بہتر نہ ہو سکی، لیکن اس پہ لگ بھگ ابھی 25 کروڑ روپے جو ہم نے پتہ کیا ہے خرچ ہو گئے ہیں. لیکن 75 کروڑ روپے ابھی بھی اس پروجیکٹ کے اکنامک افیئر ڈویژن حکومت پاکستان میں موجود پڑے ہیں، اور پنجاب والڈ سٹی اتھارٹی نے بھی ان کو لیٹر لکھا ہے، اور میں نے گیلانی صاحب کو بھی کے نوٹس میں بھی یہ لیٹر دیا ہے. وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ فنڈ جو ہیں ملتان کے ریلیز ہوں تاکہ پاک گیٹ سے لے کر حرم گیٹ تک، اور پھر دربار موسیٰ پاک، اور پھر جین مندر اور مسجد ولی محمد خان، اور جو والڈ سٹی ہے اس کو اس کی اوریجنل اصلی جو حالت میں بحال کرنے کے لیے، اور وہاں میں رہنے والے لوگوں کو رہنے کی بہترین سہولتیں، صاف پانی ہے، نکاسی آب ہے، جو ہے وائرلیس بجلی کا سپلائی کا نظام ہے، وہ بہتر فیسلٹیز ان کو دینے کے لیے، ایٹماسفیئر دینے کے لیے اس کو خرچ کیا جا سکے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق MP اور والڈ سٹی کے اسٹیئرنگ کمیٹی کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر جاوید صدیق صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کی جانب سے جو ہے وہ یہی کہنا ہے کہ 25 کروڑ جو ہے وہ اب تک خرچ ہو چکا ہے، جبکہ 75 کروڑ جو ہے وہ ابھی تک ریزرو پڑا ہے، اور حکومت سے جو ہے وہ اس کی بحالی کے لیے جو ہے وہ کئی بار لیٹرز بھی جو ہیں وہ لے کے جا چکے ہیں. اور اس سے ملتان کی خوبصورتی، جو ملتان کی اصلی حالت ہے اندرون شہر ہے اور دیگر جو گیٹس ہے اس کی خوبصورتی کے بحالی کے لیے جو ہے وہ ہر ممکن اقدامات جو ہیں وہ کرتے رہیں گے. جی سید زہیر بخاری، بہت شکریہ آپ کا. زرعی دوائی کے استعمال سے فصل تباہ ہونے کا معاملہ، کسان نے 8 ایکڑ کھیت تباہ ہونے پر عدالت سے رجوع کر لیا ہے. زرعی ادویات کمپنی اور ڈیلر کے خلاف 30 لاکھ ہرجانے کا دعویٰ دائر. عدالت کا زرعی کمپنی کو نوٹس، 13 مارچ کو جواب طلب کر لیا ہے. یہاں آپ کو بتانے ہیں زرعی دوائی کے استعمال سے فصل تباہ ہونے کا یہ معاملہ ہے. کسان نے 8 ایکڑ کھیت تباہ ہونے پر عدالت سے رجوع کر لیا. زرعی ادویات کمپنی اور ڈیلر کے خلاف 30 لاکھ ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا ہے. عدالت کا زرعی کمپنی کو نوٹس جاری کر دیا گیا. 13 مارچ کو طلب کر لیا گیا ہے. مسافروں کو بہترین سہولیات کی فراہمی کا عزم، ڈی سی رضوان قدیر کا جنرل بس سٹینڈ کو مثالی بنانے کا الٹیمیٹم. جنرل بس سٹینڈ اور ٹرمینلز پر صفائی اور تجاوزات کا معائنہ کیا. ناقص صفائی پر عملے سے اظہار برہمی، آپریشن کلین اپ کے احکامات جاری کیے. سٹاف کی حاضری اور ٹرانسپورٹ کی کمپنیوں کے کاؤنٹرز بھی چیک کیے. غیر قانونی بس اور ویگنز کے اڈوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم جاری کیا ہے. مسافروں کو بہترین سہولیات کی فراہمی کا عزم، ڈی سی رضوان قدیر کا جنرل بس سٹینڈ کو مثالی بنانے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا. جنرل بس سٹینڈ اور ٹرمینلز پر صفائی اور تجاوزات کا معائنہ کیا. ناقص صفائی پر عملے سے اظہار برہمی، آپریشن کلین کے احکامات جاری کیے. سٹاف کی حاضری اور ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے کاؤنٹرز بھی چیک کیے، جبکہ غیر قانونی بس اور ویگن اڈوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم جاری کیا. میاں والی میں واجبات کی وصولیوں بارے اجلاس، تینوں تحصیلوں کے ریونیو افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. افسران کے ADCR کو وصولیوں بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی. سرکاری واجبات کی وصولیوں میں تیزی لانے کی ہدایت کر دی گئی. ADCR کا کہنا ہے کہ باقاعدگان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. یہاں آپ کو بتا رہے ہیں میاں والی میں واجبات کی وصولیوں بارے اجلاس کا انعقاد کیا گیا. تینوں تحصیلوں کے ریونیو افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیا، جبکہ افسروں کی ADCR کو وصولیوں بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی. سرکاری واجبات کی وصولیوں میں تیزی لانے کی ہدایت کر دی گئی ہے.
तीनों तहसीलों के रेवेन्यू अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। अफसरान की ADCR को वसूलियों बारे तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। और अब बुलेटिन में बात करेंगे मौसम की। जनूबी पंजाब में बादलों का बसेरा है। मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान में रिमझिम जारी है। ठंडी हवा चलने से सर्दी बढ़ गई, जबकि पिपला में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, सर्दी फिर लौट आई है। पिपला में कुंदिया के करीब अलीवाला नहर पर बनाया गया कच्चा पुल बंद हो गया। चौबारा में भी बारिश के साथ याला बारिश जारी है। चिश्तिया में भी जाती सर्दी दोबारा लौट आई है। सलावाली में बारिश के साथ ओले भी बरसे। फिजाई आलूदगी में भी कमी, बारिश से फसलों का भी फायदा हुआ। निकासियाब के बेहतर इंतजाम के लिए इंतजामिया भी मुतहरिक हो चुकी है। जनूबी पंजाब में बादलों का बसेरा जारी है। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी में इजाफा हो चुका है। सर्दी फिर से लौट आई है। पिपला में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ आपको बताएं, स्कूलों में दाखिल ना होने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर आ गई है। वज़ीर आला का बच्चों को घर के दहलीज पर मुफ्त तालीम के लिए नए स्कूल बनाने का ऐलान कर दिया गया। सरकारी स्कूलों के लिए मुख्तस अराजी का रिकॉर्ड तलब। सिर्फ स्कूल एजुकेशन के नाम अराजी पर नए स्कूल बनेंगे। प्राइमरी को मिडिल और मिडिल को हाई स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। स्कूलों में दाखिल ना होने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर सामने आ चुकी है। वज़ीर आला का बच्चों को घर की दहलीज पर मुफ्त तालीम के लिए नए स्कूल बनाने का ऐलान कर दिया गया। सरकारी स्कूलों के लिए मुख्तस अराजी का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। इसके स्कूल एजुकेशन के नाम अराजी पर नए स्कूल बनेंगे। प्राइमरी को मिडिल और मिडिल को हाई स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। सिर्फ स्कूल एजुकेशन के नाम अराजी पर नए स्कूल बनेंगे। अपडेट करें आपको, वज़ीर आला का बच्चों को घर की दहलीज पर मुफ्त तालीम के लिए नए स्कूल बनाने का ऐलान कर दिया गया है। खानेवाल में दारे अरकम स्कूल के तालिबात पर टीचर का मुबैना तशद्दुद, वालिदैन सरापा एहतजाज। DC ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मजीद जान लेते हैं नदीम मुगल से। नदीम, आगाह करें। में एक निजी इदारे की तालीमी इदारे की जानिब से तालिबात के ऊपर तशद्दुद किया गया है और आज वो डिप्टी कमिश्नर के दफातर पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने बाकायदा दरख्वास्त भी गुजार दी है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से इंक्वायरी मार कर दी गई, लेकिन बच्चियों ने यहाँ पर एहतजाज भी किया है। उनका ये कहना है कि टीचर की जानिब से उनके ऊपर बेजा तशद्दुद के खिलाफ जो है फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। मजीद हम जानेंगे, हमारे तालिबात मौजूद हैं, जानेंगे इस हवाले से क्या वाक़या हुआ था, टीचर ने आप पर तशद्दुद जो किया उसका वजह क्या? हमारा लास्ट डे था स्कूल में, तो हम लोग वैसे सेलिब्रेट कर रहे थे, सभी करते हैं लास्ट डे सेलिब्रेट, सब स्कूल वाले करते हैं। हम लोग जब लास्ट डे सेलिब्रेट कर रहे थे तो हमारी कोऑर्डिनेटर मिस कंवल और हमारी डिसिप्लिन इंचार्ज मिस मुनज़्ज़ा आई हैं। उन्होंने आके बच्चों के स्कार्फ उतारे हैं, उन्हें मारा है, उन्हें पे तशद्दुद किया, बहुत बुरी तरह से उन्हें हरास किया है और फिर इसी तरह से उन्होंने हमें स्कूल से निकाल दिया और हम लोगों को कहा कि आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो आके हमारे पाँव पकड़ेंगे, हमसे माफ़िया मांगेंगे, तभी हम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। और हम लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा, दरवाज़ा लॉक करके मारा। और बल्कि उस टाइम हमारी क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर मिस सिद्रा और हमारी क्लास इंचार्ज मिस जवेरिया स्कूल हमारी क्लास में मौजूद थी, उन्हें भी क्लासरूम से निकाल दिया और हमारे स्कूल में किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया इस बारे में। और हम लोगों को उन्होंने मेन गेट से हमें बाहर निकाल दिया स्कूल से। जी, स्कूल से बाहर निकाल दिए। क्या कहेंगे, कितना अरसा आप इस स्कूल में ज़ेर तालीम रही हैं और ये वाक़या क्यों हुआ? मैंने 10 साल यहाँ पढ़ा और मैंने इस स्कूल से किया था और ऐसी कोई वजह नहीं थी, सभी सेलिब्रेट करते हैं, हमने भी किया था। इन्होंने हमें स्कूल से बाहर निकालने के बाद गेट बंद कर दिया और मेरी अम्मी आई हैं उसके बाद, तो उन्होंने उन्हें भी निकाल दिया और बोला कि 2 दिन तक आपने यहाँ नहीं आना और ना आपको कोई सामान मिलेगा यहाँ से। जी, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने CEO एजुकेशन को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है, लेकिन तालिबात का ये कहना है चूँकि उनके इम्तहानात शुरू हो चुके हैं, पेपर स्लिप मिलनी चाहिए, उनका सामान वापस मिलना चाहिए और फौरी तौर पर जो है वो टीचर्स के खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी नदीम, बहुत शुक्रिया आपका।